व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम द स्पेशल एपिसोड ऑफ ऑन द फ्रंट। इमरान खान साहब के 100 डेज पूरे हुए, तो मैं जगह जगह जाके तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ नया पाकिस्तान किस हद तक लोगों को, मैं ये तो नहीं कह रहा पूरा चेंज नज़र आएगा, ऑब्वियसली 100 दिन कुछ भी नहीं होते लेकिन थोड़ी सी उसकी फ्लेवर नज़र आई हो। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सफ़र का आगाज़ इन 100 दिनों का इमरान खान के 100 डेज़ की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, उनकी विजन की सिमत डायरेक्शन का कराची से। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ लियारी, यहाँ से हमने सैकड़ों दफ़ा रिपोर्टिंग की आपको, लेकिन आज जब मैं आया हूँ इमरान खान के 100 दिन कंप्लीट होने के बाद उनकी गवर्नमेंट के, तो यूनिक बात है क्योंकि ये लियारी जो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी यहाँ से हारी, बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा लीडर यहाँ से हारा और यहाँ जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और सिर्फ यहीं से नहीं जीती, कराची की कमोबेश 14 सीटों में वो जीती है। MQM का प्रैक्टिकली सफाया किया उन्होंने, मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी का सफाया किया उन्होंने। पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड, कराची की बात कर रहा हूँ। तो कराची के लोगों को जानने की कोशिश करते हैं बेसिकली कि हुआ क्या 100 डेज़ के अंदर, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो पिछले दिहाइयों से 17, 14, 15 सीटें 20, 21 में से लेता आ रहा है कराची की MQM, उसका क्या हुआ, उसका मुस्तकबिल कहाँ पे, वो स्टैंड कहाँ कर रही है। आपको हमारा साथ रहेगा इस स्पेशल एपिसोड में कराची से ऑन द फ्रंट। हाँ भाई, 100 दिन कैसा लगा आपको? 100 दिन सर बहुत बुरे गुजरे। बुरे गुजरे? क्या हो गया? बिल्कुल बहुत गुजरे, इसलिए कि इमरान खान को यहाँ लोगों ने वोट दिया, लेकिन यहाँ न पानी है, न बिजली है, न गैस है, लोग बहुत परेशान हैं। और यहाँ जो लोगों को एक आसरा था, यहाँ ये दरख्त लगे हुए थे, इमरान खान ने कहा था कि ये कितने दरख्त हम लगाएंगे, सारे दरख्त आपके सामने ये कटे हुए हैं। बड़ा अफसोस हुआ भी आपकी गुफ्तगू सुन के मेरे भाई। तो आपने वोट उनको दिया था पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी के बजाय तहरीक इंसाफ को वोट चेंज किया था, लेकिन वो चेंज हमारे गले पड़ गया। 100 दिन बहुत होते हैं, 100 दिन में आपने लोगों से पानी छीन लिया, उसका रिस्क छीन लिया, उनके लिए जो है ना वो जिंदगी भी बुनियादी सहूलतें वो आपने छीन ली। जरदारी साहब का कोई कसूर नहीं, सारा कुछ इमरान का कसूर है भाई। नहीं, जरदारी साहब जब थे यहाँ पानी मिलता था, पानी आता था, अब पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। तो यार इसमें इमरान का कसूर क्या है? हाँ, इमरान का कसूर ये कि उन्होंने सब कुछ बंद किया ना, इनके वोटों की सज़ा आवाम को मिल रही है। चाहे दूध ले लें, बच्चों का दूध ले लें, घी ले लें, तेल ले लें, हर चीज़ महंगी कर दी है इन्होंने। यहाँ तक कि गरीब आदमी दही तक नहीं खा सकता, सब्जी तक नहीं खा सकता और दाल तक नहीं खा सकता। अच्छा, इतनी महंगाई कर दी इसने। एक साल में शायद ठीक हो जाए इमरान खान की गवर्नमेंट का आने से, कुछ चेंजेस आ जाए। देखें एक साल में और तबाह होंगे। सर 100 दिन इमरान खान की कैसी परफॉर्मेंस? देखिए भाई, हमने तो पहले ही आवाम से कहा था इस शख्स को वोट नहीं देना है। लोगों की आपने देख लिया दुकानों का क्या हाल कर दिया। मैं आपसे, मेरा सवाल मीडिया से, 70 साल में इस पाकिस्तान को क्या इन लोगों ने करप्शन की? आखिर किसी ने जगह इनको बेची ना। असल मुजरिम तो वो हैं जिन्होंने बेच के इनको गए। इमरान खान की नेक नियति तो अब बेचारा वो करप्ट लोगों को पकड़ रहा है, उसमें भी आप समझते सही नहीं कर रहे। देखिए मेरे भाई, ये मुल्क जिन लोगों का है ना, 70 साल से ये लोग पिस रहे हैं। सीटें इधर से मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो आप उस मैंडेट का एहतराम तो शाबाश से बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। RTA सिस्टम आपको पता है क्या है? RTA सिस्टम की पैदावार है, ये बेनिफिशियरी। मैंडेट लेके आए मेरे भाई, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंडेट लेके नहीं आया। किसने कहते आपको मैंडेट लेकर आया? या रातों रात आप चाहते क्या इमरान खान क्या करें इन 100 दिनों में? भाई वो इंसान है, लीडर है, उसको टाइम दे। $2 मिलियन का इसने कहा था करप्शन हुई है। इसने ये कहा था कि हमारी मनी लॉन्ड्रिंग बाहर है। फिर असद उमर नहीं, असद उमर ने कहा कि ऐसा हुआ ही नहीं है, इंक्वायरी की है, ऐसे कोई पैसे पाकिस्तानियों के बाहर है ही नहीं। तो आप मुझे बताओ ना, फिर ये झूठ नहीं है? 100 दिन में तो हमारे हिसाब से तो सिफर ही नज़र आ रहा है। 100 बात का एक बात, और आवाम बाशऊर है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं, इसने जो जो वादे किए हैं उसमें से मेरे ख्याल से 1 करोड़ में से आज तक किसी को एक नौकरी भी नहीं मिली होगी, एक बात। और कितने घर बनाने को कहा था? 50 लाख। मेरे ख्याल से लोगों को दर पदर तो कर दिए है, बाकी किसी को घर नहीं दिए। 100 दिन इमरान खान के कैसे गुजरे? तब्दील हुआ कराची? तब्दील हो रहा है, समझे, लोगों का नुकसान भी हो रहा है, ये लोगों के लिए रिलीक्स भी दो, काम भी दो, ऐसे नहीं लोग बेकार। लियारी में तो इंकलाब आ गया यार, पीपल्स पार्टी हार गई और इमरान खान जीत गया, बड़ी बात है। वो तो जीतना ही है इसको, पीपल्स पार्टी कुछ गलतियां थी तो उसके लिए आ रहा है। 100 दिन इमरान खान के कैसी परफॉर्मेंस? 100 दिन में इमरान खान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। जो इस वक्त सामानों को तोड़ फोड़ की जा रही है, ये गलत बात है। बहुत नुकसान किया, गरीबों को बेरोजगार कर दिया, दुकानें तोड़ दिया। किसने? इमरान खान ने। तो भाई आपने क्यों वोट दिया? हमने नहीं दिया, हमने नवाज शरीफ को वोट दिया। तो नवाज शरीफ तो बेचारा जेल में करप्शन के केस भुगत रहे हैं। इमरान खान ने इसके साथ किया। इमरान खान कह रहा है किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, चाहे नवाज शरीफ है, शहबाज। खुद चोर है, खुद चोर है, खुद चोर है।
यार चोर तो नहीं है भाई, अभी तक कुछ चोरी इमरान खान चोर है। शहबाज शरीफ कौन है जो जेल में बैठे? तो दुश्मनी निकाली जा रही है से भाई नवाज शरीफ ने इमरान की दुश्मनी, वो फ्लैट इमरान खान ने दिए थे नहीं तो फ्लैट नहीं दिया था, धरने की दुश्मनी निकाल रही है। करने की दुश्मनी। हाँ इमरान खान की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है? मिठाइयाँ बिक रही हैं? सही है फर्स्ट क्लास चल रही है। अच्छा जी। जी हाँ। और एमक्यूएम की क्या पोजीशन है? एम के हम इधर आए किधर खत्म हो गई? इधर आए नहीं। इल्ताफ हुसैन का सफाया हो गया? सफाया हो गया। हाँ जी। 100 दिन इमरान खान के कैसे लग रहे हैं? इमरान खान अच्छी है ना यार, बहुत अच्छा है यार, सब कुछ सफाया भी हो रहा है और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है यार। लो जी व्यूअर्स, इमरान खान के 100 दिनों की परफॉर्मेंस कराची चेक कर रहे हैं, वो ताजर बरादरी से जानते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तबका यही है यहाँ पे। जी बड़े भाई, 100 दिन कैसे रहे इमरान साहब के? बहुत शानदार रहे। नजर आ रहा है 100 दिन में क्या कुछ हो रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम हुई है वैसे? प्रॉब्लम ये हुई जो 30-40 हज़ार दुकानदार बेरोजगार हो रहे हैं, उनके हज़ारों दुकानदार आगे बेरोजगार होंगे। अगर केएमसी के किसी की भी मार्केट है, कराची के गवर्नर हाउस है ना, इसको मार्केट तब्दील कर दो भाई कि YMC पड़ा हुआ है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नर हाउस को उड़ा दो। उड़ा के दो, वहाँ बनाओ, किसी पैसे में बना हुआ है आवाम के। तो फिर इसमें वो काम होना चाहिए ना। इमरान साहब ने तो कहा था कि उसकी दीवारें गिराएंगे, अब तक गिरी तो नहीं। गिराए ना दीवारें, अगर नहीं गिराएंगे तो अभी हज़ारों लोगों को ये बेरोजगार कर रहे हैं। आप बताइए हम कहाँ खड़े हैं? अच्छा, इमरान साहब कह रहे हैं करप्शन खत्म कर रहे हैं इस मुल्क से, उससे आपको लगता नहीं कर देंगे? पहले नज़र तो आए कि करप्शन खत्म हो गई, उधर आए। अभी तो हज़ारों लोगों को रोड पे आते दिख रहे हैं जो बेचारे परेशान हैं। यानी इस चोरी डकैती को और बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ इतने लोगों को बेरोजगार तो मत करो ना। और महंगाई का क्या पोजीशन है 100 दिनों में? 100 दिनों में माशाल्लाह हर चीज़ बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है। तो अभी तो कुछ कोई लायामल नज़र नहीं आ रहा इसका कि कोई अच्छा ही आ रही हो। हम इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ना नवाज शरीफ हमें खाने को देता है, ना इमरान खान खाने को देता है, ना किसी और सैलरी हमने जमा देती है। लेकिन मेन वजह ये कि ये लोगों को बेरोजगार क्यों किया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं, ये शटरों के ऊपर 12-12 फीट के शटर लगे हुए हैं, ठीक है सर, लगने की बात हो रही है। ये जितने पथारे लगे हुए हैं, जितने पथारे लगे हुए हैं कराची के अंदर, जितनी नाजायज़ पार्किंग हो रही है, ये क्या है? यानी उस पार्किंग को चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया था कि इकनॉमी में ख़त्म कर दो, ये केएमसी की दुकानें ख़त्म कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या कर रही है इतने दिनों से? पीपल्स पार्टी तो देख रही है, अच्छा है कि चलो एमक्यूएम के खिलाफ लोग बातें करते रहे, वो खामोश बैठे हुए हैं। उनके पास जाओ कि इस इलाके में पानी नहीं आ रहा तो बोलते उससे बात करो, उससे बात करो, बोले इससे बात करो। एमक्यूएम तो खत्म नहीं हो गई यहाँ से? फिलहाल तो 5 ग्रुप बन गए हैं, हर कोई अपना अपने। जो मेरे साथ ही रहेंगे। तब्दील होता हुआ नजर आया कराची पाकिस्तान आपको? तब्दील होता हुआ क्या नजर आए? कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तब्दीली होती हुई नजर आ रही हो। महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं हर जगह से। जो है फुटपाथ पे से क्या, पहले जब केएमसी ने उनको जगह दी थी, नाले पे दी या कहीं पे भी दी, केएमसी ने जगह दी, बगैर उनको कोई ऑफर दिए, बगैर कुछ किए उन लोगों को जो है बाहर निकाल दिया। तो वो कह रहे हैं महंगाई तो पुराने लोगों, सियासतदानों ने, जो लीडर थे उन्होंने असल में करप्शन की थी इसलिए हुई है। इमरान का कसूर क्या है? महंगाई तो ये जो आता है वो यही कहता हुआ जाता है कि भाई मुझे जो दे के गया है वो सारा नुकसान ही नुकसान दे के गया है, मैं तो दोबारा से खड़ा होना चाह रहा हूँ। आप क्या चाह रहे हैं, कराची में इल्ताफ हुसैन की दोबारा हुकूमत हो जाए या नवाज शरीफ साहब आ जाए पावर में, क्या हो? हुकूमत वो होनी चाहिए जो आवाम को फायदा दे। इमरान से आप खुश नहीं नजर आ रहे आप लोग? मुझे नहीं, बिल्कुल खुश नजर नहीं आता है। क्यों सर? इसलिए नहीं आ रहा है कि सारा तोड़ मोड़ कर दे, सब बेरोजगार कर दे, क्या खुश आएगा? कह रहे हैं मेरी नीयत सही है, अभी टाइम दे दे। अबे क्या नीयत सही है ना, अभी बोलते हैं हमको इरसी में मिला है, पीछे से खजाना खाली है। अबे उससे तो लूट मार जो किया है वो तो पकड़, वो खजाना तो भर लो। तब्दीली आई से आएगा, तब्दीली आई से नहीं आएगा कि तुम गरीबों को उठा दो। अच्छा, आपको ये भी नहीं लगता कि अगर इमरान खान को 1 साल दे दें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए? ओ भाई 1 साल नहीं, अगर 10 साल भी दे दे कोई बेहतरी नहीं आएगा। क्या करें, जरदारी साहब की गवर्नमेंट आ जाए? ओ भाई यही सारी गवर्नमेंट जिसका भी आवे, लेकिन आवाम खुश नहीं है किसी से। 100 डेज इमरान खान कैसे लग रहे हैं आपको? अभी तो जो कमिटमेंट थी उसकी इमरान खान की, वो तो उसने पूरी नहीं की। वो कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनेंगे। पहले लोगों को बेरोजगार करेंगे, फिर लोग डकैतियाँ करेंगे, फिर ये नौकरियाँ देंगे। ये तो भाई 50 लाख? 50 लाख नहीं भाई, 10 लाख भी देवे बहुत बड़ा बाल है, 2000 भी देवे तो हमारा सारा 40,000 लोगों को तोड़वा दिया। ओ भाई क्या नौकरी देंगे भाई? सिंध में गवर्नमेंट है 10 साल से पीपल्स पार्टी है जरदारी साहब की, उनको आप कुछ नहीं कह रहे। इमरान बेचारा 100 दिन में है, उसके पीछे आप सब हाथ धो के पड़ गए यार। तो मार्केट वो ही तोड़ रहे हैं ना, अभी तो मार्केट टूट रही है। आप देखें सदर में जो मार्केट टूटी है वहाँ हजारों लोग, 50,000 लोग बेरोजगार हुए जो 50-50 साल से बैठे। थोड़ी सी उम्मीद है इमरान से या नहीं? उम्मीद तो अभी आगे जाके और चोरी डकैती बढ़ेगी, इतने लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है। दुकानें तोड़ने के अलावा और भी कोई आपको इमरान खान के खिलाफ है कोई इल्जाम?
देखिए लोग बेरोजगार हो रहे हैं ना, बेरोजगार हो रहे हैं, इनको मुतबादल जगह दें। ये लोग कहाँ जाएं? एक घर एक दुकान टूटती है तो 6 लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनकी फैमिली बेरोजगार हो जाती है। ये आप सही कह रहे हैं। तो वो जी भाई 100 दिन की परफॉर्मेंस इमरान साहब की। इमरान खान ने किया दिया क्या हमको? हमसे तो लिया ही लिया। करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है लोगों का, उसका जवाबदार कौन है? तो आप इमरान खान के शुरू से खिलाफ है या अभी हुए हैं 100 दिनों में? भाईजान ये नुकसान जो दे रहा है ना, आज कराची से उसको वोट मिला है तो क्या कराची का रेड मारने के लिए मिला है उसको वोट? मुझे ये बताइए पहले। आप एक दुकानदार के पास 4 नौकर है, एक दुकान पर 12 नौकर है। आप बताइए अगले महीने का बिजली का बिल कैसे भरेगा, घर का खाना कैसे खाएगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा? वो तो मर जाएगा। तुम तो 100 दिन की बात करो, तो 5 साल में 2 साल में, वो तो 10 दिन में मर जाएगा बंदा। जिसकी 6 बेटियां हैं वो क्या करेगा मुझे बताइए? खुदा की कसम दिल रो रहा है अंदर से। मेरी बेटियां जैसी भूखी इस तरह, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा अपना घर अच्छा है, मेरा अपना कारोबार अच्छा है, लेकिन भाई ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? किसको कुछ कर रहा है? इमरान खान उसकी फेवर मारता हमें रात दिन, लेकिन जिस तरह तोड़ना शुरू किया, सब्जी मंडी आपने तोड़ी, उसको जगह दिया, समझ में आती है बात। आप ये तोड़ ले, क्या क्या तोड़ रहे हैं आप ये बताइए? ये 70 साल से कहाँ सोए थे? ये केएमसी से क्यों नहीं पूछ रहे? जिन्होंने पैसे, बिल्डिंगों की बात अभी आ रही है, पैसे कहाँ सबने? तो भाई ऐसा नहीं करो, ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये इसकी 6 बेटियां लेकर कहाँ जाएगा? ये अपने 4 बेटे लेकर कहाँ जाएगा? फीसें कैसे भरेगा? बिजली के बिल अगले महीने कैसे भरेगा? वो तो रात जाग रहा है, तो मर जाएगा 10 दिन में वो बंदा। खुदाया उसको चीफ जस्टिस साहब से कहता हूँ उसको रोके, इस पे सोचे। चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान है, आप चीफ जस्टिस से नहीं, इससे क्या वो लेगा ना, वो छोड़ो, इसको रोके। तो अब इमरान खान की नीयत पे तो उन्होंने शक है, वो कह रहे हैं मुझे टाइम दो। यार नीयत को कौन देखने गया किसकी? यार नीयत तो बात की बात है, 2 साल में आएगा जब तक तो बंदे कितने मर जाएंगे और लूटमार शुरू हो जाएगा कराची में। आपने सदर तोड़ दिया, कितने हजार? 1000 की जगह 10,000 आदमी बेरोजगार हुआ, ठीक है ना? आप भाई अभी मैंने 2 दिन से बात की, उसने कहा भाई हम तो लूटमार करेंगे। मैंने ऐसा नहीं, बात करो जाके किसी से, आप आए हो बड़ी अच्छी बात, अल्लाह इसका अजर दे आपको। तो आप बड़े नाराज लग रहे हैं इमरान खान से। हम इमरान का साथ देने वाले लोग हैं, लेकिन यार इन गरीबों के साथ इस तरह करोगे? इनकी उम्र देखो, मेरी उम्र, मैं 63 हूँ भाई, मैं 63 हूँ। सुबह 10 बजे निकल के रात को 10 बजे तक काम करता हूँ। भाई क्यों करता हूँ? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड? उनसे तो बिल्कुल नहीं। जरदारी साहब नहीं, कुछ देगा, किस देगा? और नवाज किससे? भाई अब ये जो जुल्म हो रहा है उन्होंने ये नहीं किया सर, उन्होंने ये नहीं किया। ये तो बिल्कुल ही गरीब तबके को जमीन में गाड़ने के लिए है, इसका मतलब। तो बिलावल से उम्मीद रखें अब? नहीं 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 नहीं, क्यों भाई? उससे क्यों लगे? इसी से लगे, इसको समझाएं। ये थोड़ी अच्छे आदमी को छोड़ दूं और पूरे आदमी को बोलूं अच्छा कर, क्या हो गया सर? अब इसी आदमी को समझाएं कि भाई ऐसा नहीं करो, गरीब आदमी मर जाए। सर 100 दिन इमरान खान के, आपको कैसा लग रहा है? कराची पाकिस्तान चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? नया पाकिस्तान, नए से खिलाफ। 70 साल माशाल्लाह पाकिस्तान के बने हो गए, एकदम आंखें क्यों खुली? पहले क्या कर रहे थे जो लोग इंतलाइज थे, तो आप लोगों ने क्यों उनको बैठने दिया? नहीं बैठना चाहिए था। आपके पास फौज है, पुलिस है, चीफ जस्टिस सही काम कर रहे हैं जी? चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस साहब काम तो सही कर रहे हैं, मगर बेचारे डैम बना रहे हैं, इंसाफ दे रहे हैं। देखिए उसके जो भी काम करें पहले उसका सोचें कि अगर इसको हम दुकान को हटा रहे हैं तो थोड़ा उसकी मदद भी करें। कहाँ बैठाएं, कहाँ बैठाना है? भाई तब्दीली नजर आई 100 दिन। रोटी कपड़ा मकान एक पार्टी ने लगाया था, आज एक और सुन रहे हैं, एक और नारा सुना है, 10 लाख घर आ रहा है, 1 करोड़ आ रहा है, वो हमारी जेबों में आएगा। वो इमरान खान की जिंदाबाद। यार तुम्हारी तो जेब ही नहीं, उस्ताद कहाँ है? ये जेब बड़ी है। जी सर 100 दिन में कितनी तब्दीली नजर आई कराची और पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट में? डॉलर बढ़ा दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी? आगे वाली तब्दीली तो अब देखनी है। गवर्नर हाउस तोड़ो ना, जो आपने कहा था गवर्नर हाउस तोड़ना चाहिए, मैं इस पे तोड़ना चाहिए। पोलो ग्राउंड है, इतने चीजें हैं, लोगों ने कब्जा किया है। YMC ग्राउंड है, कितने ग्राउंड है कब्जे किए हुए? लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, लोगों को जिंदा जिंदा मार रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है सर? यही कल चीफ जस्टिस से दूध पे नोटिस देते थे तो कोई दूध पे 10 रुपए कम नहीं होते थे, आज सारे काम हो रहे हैं। इमरान खान को आप मान ही नहीं रहे कि वो कंट्रोल वाले प्राइम मिनिस्टर? नहीं सर, कोई वो कंट्रोल ना, वो तो बहुत बड़े लीडर है भाई। सिर्फ सर वो यू टर्न के माहिर हैं, बाकी किसी चीज के माहिर नहीं है वो, बाकी कुछ नहीं कर रहे। यू टर्न अजीम लीडर्स की निशानी होती है। नहीं 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 नहीं, पहले लोग करते थे तो जुर्म था, अब ये सवाब हो गया इनके उसमें। कराची में 14 सीटें मिली यार इमरान खान को, तो पॉपुलर जमात तो है ना वो। सर कैसे मिली आपको नहीं पता सर? नहीं 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 सर, आप लाहौर में थे, आपको नहीं पता? भाई इमरान खान साहब कराची वालों को ना मारे, क्योंकि एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप भी इधर ही है प्रोग्राम्स की, और खैर 14 सीटें भी आपको यहाँ से मिली हैं। क्यों भाई तब्दीली आई? क्या तब्दीली आई है? मैं एक मजदूर हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, पूरा दिन कमा के मेहनत मजदूरी करके 700-800 रुपये लेके घर पे जाता हूँ। वही कमाने के लिए नहीं है, खाली आ जाता हूँ। बच्चे भी क्या बोलते होंगे
बच्चा खाली आती है आगे। ये हमारे मुल्क की तब्दीली, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तब्दीली आई भाई। इंशाल्लाह 5-6 महीने लेट लगेगी, आ जाएगी। अभी वो आया है, खजाने में कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन अभी 1 साल गुजरेगा, इंशाल्लाह कुछ मजदूरों के लिए भी होगा, हर दुनिया के लिए सब। मेरा भाई एक वोट आया इमरान साहब के लिए इस जगह पे। जी भाई। 70 साल में तब्दीली किसी ने नहीं देखा, अभी 6 महीने में देख रहे, 100 दिन में देख रहे। सबर तो करो ना, सब कुछ हो जाता है। अभी तो चोर तो नहीं है ना। जिन लोगों की बिल्डिंगें टूट गई, इमारतें गिर गई, वो बेचारे सबर किसा करें, मर रहे हैं वो। हाँ, तो बिल्डिंग गलत जगह पे होगा ना। सदर में खड़ा हूं, इमरान खान साहब की 100 दिन की परफॉर्मेंस चेक करें। हाँ भाई, 100 दिन कैसे गुजरे? 100 दिन तो वही बताएगा सर जो कारोबारी, हम तो गरीब हैं और गरीब ही होते जा रहे हैं। और गरीब हो गया, और गरीब हो गए। ठीक नहीं हुआ इमरान का? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। जी भाई, 100 दिन कैसे रहे इमरान के? अभी 100 दिनों में कुछ पता नहीं चला, 5 साल में पता नहीं चलता पाकिस्तान में, 100 दिन में क्या पता चलेगा? जो गरीब बेरोजगार हो रहे हैं, इनका कौन जिम्मेदार है? इनके लिए कोई नेमुल बदल इन्होंने बनाया है? तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो दोबारा आ गई है, तो आपके ख्याल में आप अच्छे काम कर रही है कि नहीं 100 दिन में? पीपल्स पार्टी ने जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं किया। ये जरदारी साहब पे जो केसेस चल रहे हैं, आपके ख्याल में ज्यादती नहीं हो रही उनके साथ? ज्यादती किसी के साथ नहीं हो रही है, ज्यादती सिर्फ नवाज शरीफ के साथ हो रही है। 100 डेज हो गए जी इमरान साहब को, क्या कैसी परफॉर्मेंस? मेरा ख्याल है बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है, जिस तरह के हालात थे उस हिसाब से, लेकिन लोगों को इस जो वो काम कर रहे हैं इसका असर अभी नज़र नहीं आएगा, इसका थोड़ा वक्त लगने के क्या सबसे अच्छा काम आपको 100 दिन में क्या लगा इमरान खान का? जितने भी काम हो, ये तजावजात का काम हो रहा है या दूसरे लोगों पे काम हो रहा है, ट्रेन के मसाइल ज़्यादा रो रहे हैं बेचारे कि उनको बेघर कर दिया, निकाल दिया उनकी दुकानों से। तो जैसा लोगों की गलती है कि उन्होंने नाजायज़ जगह क्यों। इमरान खान की परफॉर्मेंस कैसी है 100 दिन में? अभी तक जिस तरीके से मुल्क के इदारे तबाह हुए पड़े हुए, उनके ऊपर कम से कम 2-2.5 साल देना चाहिए। 100 दिन के अंदर पता थोड़ी चलता है। अभी तो उसने आदमी भी सही तरीके से चेंज नहीं करे। वो जो करप्शन के खिलाफ कह रहे हैं सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल दूंगा, सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा। आज जिसने इस मुल्क को पैसा लूटा है, आवाम का पैसा लूटा है, उससे हिसाब लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इसके पार्टी का भी कोई हो। अब्दुल अलीम खान पे केस है, परवेज खटक पे केस है, वो भी तो भुगत रहे ना। MQM की क्या पोजीशन है कराची में भाई? ख़त्म हो चुकी है। खत्म हो गई है? ख़त्म हो गई। वजह यह है कि उनके अमाल, उनके जो तरीक़ाकार था, उनकी जो पॉलिसी थी वो नाकाम हो गई। इल्ताफ़ हुसैन की क्या स्टैंडिंग है? वो तो किसी काम का ही नहीं है। और जरदारी साहब? जरदारी साहब को भी। जी अंकल, 100 डेज हो गए इमरान खान को, मुबारक हो। आपको कैसा लग रहा है? बहुत मुबारक हो जी। अब CNG जो है वो 80-81 रुपये था, 122 रुपये कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तब्दीली आ गई है ना। हमने गलती से वोट भी इसी को दिया है, इमरान खान को, उसका पार्टी का जो बंदा था। हाँ, वो उन्हीं को। तो पछता रहे हैं आप थोड़ा सा? पछताना पड़ेगा ना, जो 22-24 रुपये हमारे सर पे डाल दिए मुफ्त के। जी भाई, 100 दिन में क्या हुआ यहाँ पे? पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, गरीब आदमी तो पिसा जा रहा। आपने वोट किसे दिया था? मैं इमरान खान को दिया। हमने नया पाकिस्तान बनाया था। तो आपको लग नहीं रहा कि नया पाकिस्तान शुरू हो गया है? नया पाकिस्तान शुरू हो गया ना, गरीबों का गला काट रहे हैं। आपके पछता तो नहीं रहे इमरान को वोट देके? पछता रहे हैं, अभी तो पछता रहे हैं। पहले आप किसे देते थे? पहले नवाज शरीफ को। अच्छा, तो नवाज शरीफ के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो अच्छा था, वो महंगाई तो नहीं था सर, गरीब आदमी के लिए सही था, जो है ना, राशन पानी जो है ना सही था। तब्दीली आ गया कि मार्केट है तोड़ ले, ये तब्दीली का निशानात है। आपको इमरान खान से मुतमईन अभी तक? मुतमईन है। रोजगार मिल रहा है? और आपको लग रहा है सही कर रहे हैं करप्ट सियासतदानों को पकड़ने में? सही कर रहे हैं। 100 डेज हो गए इमरान खान, क्या घबरा क्यों रहे यार? तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको कैसी लगी तब्दीली? आई है नहीं आई अभी तक? नहीं, तब्दीली है बिल्कुल। इमरान कह रहे हैं करप्ट सियासतदानों को, ऑपोजिशन को जेलों में डालूंगा, ठीक है? जो करप्ट है उनको जेल में जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, हमारे हुक्मरान में ही हो, कहीं पर भी हो। जी भाई, कैसे लगे 100 डेज? हम लोगों को बिल्कुल तब्दीली पसंद आई है। जिस तरह सदर में सबको वर्किंग नज़र आई है ना, इम्प्रेस मार्केट सालों से देख रहे हैं कचरे में थी, आज साफ़ हुई है, तब्दीली आई है। और आप हक में हैं इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए? 5 साल नहीं, 10 साल करने चाहिए। 10 साल करने? हाँ। 100 दिन में आपका कोई ये रोजगार के मौके, कोई बिजनेस, कोई बड़ा या कुछ चेंज फील हुई आपको इमरान खान साहब के दौर में? सर अभी एकदम तो चेंजिंग नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। डायरेक्शन ठीक है? डायरेक्शन तो अभी तक तो ठीक चल रही है। 100 दिन हो गए जी इमरान साहब की गवर्नमेंट को, तो मैं जानना चाह रहा था आपको तब्दीली फील हुई या नहीं? हुई है, खास करके ये बाज़ार जो है ना, ये भी साफ़ हो गए हैं और थोड़ा सा लोगों का बिहेवियर जो है वो बेहतर हो गया। आप इमरान खान की वोटर हैं? मैं बेशक उनकी नहीं वोटर, मगर हाँ, आप मुतमईन इमरान की? मेरा ये थॉट है कि भाई सबने 10-10, 15-15 साल लिए हैं, तो अगर 5 साल इनको दे रहे हैं तो लेट्स गिव हिम अ चांस।
मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उनका होल्ड तो बहुत नज़र आया इलेक्शन में, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन का रिजल्ट डिफरेंट था। जानने की कोशिश करते हैं इनके साथ क्या हुआ और अब ये कराची के साथ क्या करेंगे, क्योंकि इनके प्लान्स तो बड़े अच्छे थे कि कराची को कर देंगे, लेकिन इनका पावर अब नहीं है। मुस्तफ़ा भाई पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है, मैं वो गाना सोचता हुआ था, मैं मुस्तफ़ा भाई से कहूँगा वो गाना ज़रूर आजकल आप गुनगुनाते होंगे, क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा सोचा क्या था? नहीं, ऐसा नहीं। लोग जीत गए, आ गए, जिसने आना था चला आ गए, हुकूमतें बन गई, चीज़ें। कराची तो वर्ष से वर्ष तरीन होता चला जा रहा है और मैं अब समझता हूँ कि लोगों के पास जिन्होंने ये वाला ऑप्शन भी अपना लिया है तो उसके बाद अब फिर क्या बच जाएगा। तो हम लोग हम खड़े हैं। मुझे लग रहा था कि 5-6 सीटें आप ले जाएंगे, 5 सीटें तहरीक इंसाफ होगा, लेकिन वो क्लीन वॉश हो गया। हाँ, आपका बट कुछ समझ नहीं आया क्या? नहीं, मुझे तो खैर बहुत समझ में आया मुझे। और आप लोगों का मतलब तो ये था कि जनाब ये तो बड़ी पैट्रोनिज पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, उसके बावजूद मैं ख्याल है जिन लोगों को भी, जो लोग भी हम पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे, उनको अगर हमसे ना करें तो कम से कम अपने दिल में ज़रूर कि वो इल्ज़ाम तो गलत साबित हुआ, अदरवाइज आप जीतते। अल्लाह ताला से माजरत चाहें कि उन्होंने हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया। मुस्तफ़ा भाई आप जब ये कह रहे हैं कराची के चैलेंज बड़े, अब 100 दिन हो गए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, उसमें आपका अपना एनालिसिस क्या है फेडरल गवर्नमेंट को भी लेके और कराची के मामलात को भी लेके, और क्या उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे लगाएंगे यहाँ के मामलात की? ये भी फेडरल गवर्नमेंट के उसमें तो नहीं आएगी ना? ये बदकिस्मती से अब तक की PTI की तमाम जो हुकूमती इक़दामात रहे हैं उसने डिसअपॉइंट किया है, बातों से लेकर, डिसीजन मेकिंग से लेकर, तमाम चीज़ों से लेकर। और आखिरी वाला तो ये यूटर्न वाला जो बयान था, कौन सा जो यूटर्न पे बयान दिया वाला, तो वो मैं फिर आपको लगता है अजीम लीडर जो है यूटर्न ले लेते हैं? नहीं, मैं तो अजीम लीडरान की जो मेरे पास जो फहरिस्त है वो तो कहते हैं हक बात करो, डट जाओ। आप सिर्फ इस्लामी तारीख उठाकर पढ़ें तो लोगों ने अपनी पूरे खानदान कटवा दिए। सही हक और सच वाक़या करबला जो हुआ। बिल्कुल। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ को लेकर कराची का इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, बिजनेसमैन क्या सोच रहा है, पहले तो ये बता दिए, फिर आवाम पे भी सवाल पूछूंगा। देखें, दे आर स्पीचलेस, दे आर परेशान है, गालियाँ बक रहे हैं। देखें एक जो मोटरसाइकिल पे जाता है पेट्रोल डलवाने के लिए, मिडिल क्लास का आदमी, वो लड़का, वो भी जब पेट्रोल के पैसे दे रहा होता है तो बुरा बोल रहा है। एक जब ठेले वाला है वो भी बुरा बोल रहा है। एक घर की खातून जब सब्जी लेने जाती है PTI की गवर्नमेंट को डेफिनेटली जो है वो अभी 100 डेज के डेफिनेटली जो अभी आने के बाद, जिसलिए कि लोगों को होप थी बहुत। अच्छा, आपको लगता है कि ज़्यादा इस वजह से भी इन्वेस्टर भाग रहा है या इन्वेस्टर शेकी हुआ है कि जिस तरह इमरान साहब ने करप्शन के मुताल्लिक कहा कि हमारा खजाने खत्म हो गए, सब लूट के खा गए, इसलिए भी शायद आपको लगता है बहुत ज़्यादा बोल गए पाकिस्तान पे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ जो 5वें साल के आखिरी महीनों में जो काम करने चाहिए थे वो उन्होंने पहले हफ्तों में शुरू कर दिए। फ़र्ज़ करें ये इंक्रोचमेंट जो चल रही है, देखें आपके यहाँ वैसे ही बेरोज़गारी है, ये लाखों लोग कुछ ना कुछ करके अपना पेट पाल रहे हैं, वो डाका नहीं डाल रहे। यकीनन एनक्रोचर भी होंगे, लेकिन रियासत माँ जैसी होती है। रियासत का काम होता है कि बच्चों को यकसा तौर पर ट्रीट करके कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसके ऊपर नजात इजाज़त क्या करें? नहीं, पहले आप ऐसे हालात पैदा करें, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। पहले आप इतना काम दें लोगों को, आप ऑल्टरनेटिव, और उसके बाद फिर आप जब आप तोड़े इन्हें तो आप उसे ऑल्टरनेटिव। नहीं है कि कराची में पहली दफ़ा इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। 28,000 मकानात को शिफ्ट किया हमने, 3 लोकेशन आबाद किए कराची। आपने ऑल्टरनेटिव दिया उनको? जी एग्जैक्टली। तो ये इमरान खान को मशवरा देंगे कि ये इस तरह ना करें, या गवर्नमेंट ऑफ जो कर रही है इस वक्त सिंध की ना? मैं तो इमरान खान साहब को ये मशवरा दूंगा कि पहले 1.5-2-3 साल लोगों के हालात बेहतर करने पे काम कर लें, छोड़ दें। अभी एनक्रोचमेंट देख लीजिएगा बाद में, पहला ही काम एनक्रोचमेंट नहीं होना है। पहले आप लोगों को ईज ऑफ कराची के लिए और क्या कर सकती है गवर्नमेंट आपके ख्याल में? देखें, पानी का बड़ा मसला है। फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो उन्होंने बड़े दावे किए थे इलेक्शंस में कि डिसैलिनेशन लगाएंगे और अपनी क्या करेंगे। वो 2-3 मिलियन गैलन पानी, अभी तो 260 मिलियन गैलन पानी जो कि 12 अरब रुपए से मैंने शुरू करवाया था, आज वो 81 अरब रुपए का हो गया है। 81 अरब रुपए का। MQM ने जो है वो बड़ा पुअर परफॉर्म किया, मतलब पहले 14-14, 17 सीटें लेती थी, अब 6 सीटें। आपके ख्याल में वो रिगिंग का निशाना बनी इल्ताफ़ हुसैन के ना होने की वजह से? आपका भी दूर होकर अलग पार्टी बना लेना, उसकी वजह से 1 लाख वोट अगर आप भी ले गए लेट सपोज, तो ये सब कुछ इस वजह से हुआ? देखिए, MQM तो 30 सालों से लोगों ने उनका मौका दे रखा था और वो कराची में आज जो भी तबाही बर्बादी है उसमें उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए कि किसी न किसी पोजीशन पर यहाँ पर मौजूद रहें। 14 सालों तक उनका गवर्नर रहा है, उनके मिनिस्टर्स रहे, MP MNAs रहे, और वो कुछ भी आज भी उनका मेयर है। चौथा साल चल रहा है, शुरू होने वाला है मेयर को। 3 सालों से
से जब उससे पानी मांगते थे, उससे कहते थे कचरा उठाओ, तो कहता है इख्तियार नहीं है। आज अगर कोई पहला इख्तियार वो लेकर आए हैं तो वो तोड़ने का इख्तियार लेकर आए। उसी चीफ जस्टिस से कचरा उठाने का भी इख्तियार ले लो। तो जो माइनस अल्ताफ हुसैन से वोट नहीं तबाह हुआ एमक्यूएम का आपके ख्याल में, जो 6 सीटें सिर्फ मिली हैं? नहीं, ये तो ज़्यादा मिल गई इनको सीटें। अच्छा, हाँ, ये भी ज़्यादा मिल गई है और सबको पता है कि कैसे मिली, किस कमिटमेंट पे मिली। आप लास्ट क्वेश्चन, आपका अपना पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? सो आपको एक सीट नहीं है तो यू विल कंटिन्यू टिल द लास्ट इलेक्शन, टिल द नेक्स्ट इलेक्शन जो 5 साल दूर है, ये क्या करेंगे? बल्दियाती का फोकस है? वी विल कंटिन्यू टिल द लास्ट ब्रेथ। फारूक सत्तार साहब फारे हो गए, उनको ले लें तो ना उधर के ना कहीं और के हैं, तो आपकी पार्टी शायद स्ट्रांग हो जाए, तो वही फाइटर है। ऑन द लाइटर साइड अब फारिग ही हो गए हैं तो फिर क्या आपने खुद ही कह दिया कि फारूक ये मैं आया हूँ फारूक सत्तार साहब के घर, PIB कॉलोनी। आप देखें, एक ज़माने में खैर यहाँ बड़ी रौनक होती थी, लेकिन अब MQM जो है और ख़ासतौर फारूक सत्तार साहब जो है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी सियासी एक्टिविटीज़ क्या हैं, स्टैंडिंग कहाँ पे उनकी। ये पुरौनक जगह, यहाँ सियासी इज्तिमा होती है, यहाँ पहले घुसने की जगह नहीं मिलती थी, इसमें यहाँ इतना वीराना क्यों है भाई? ये पूछते हैं फारूक भाई से। आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है व्यूअर्स कि यहाँ पे अल्ताफ हुसैन साहब की कोई तस्वीर नहीं है। हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हाईली अनयूजुअल है। ऑब्वियसली अल्ताफ हुसैन का भी जवाल है, तो शुरू हो चुका, ख़त्म भी हो चुका। फारूक भाई, मैं असल में यहाँ पे रिसर्च कर रहा था कि एक ज़माना था MQM का अरूज था, और वो था अल्ताफ हुसैन के साथ ही, अल्ताफ हुसैन साहब के साथ ही। वो गए, MQM भी गई। ये 6 सीटों की भी कोई उस तरह बहुत से लोगों के नज़दीक वेटेज या वैल्यू नहीं है। इस वक्त आप एग्री करते हैं कि जवाल से गुजर रही है MQM, और क्या जवाल की वजूहात में तहरीक इंसाफ फैक्टर है, जो अल्ताफ हुसैन का प्रैक्टिकली माइनस हो जाना फैक्टर है? मैं समझता हूँ बहुत सारे फैक्टर्स है, कोई एक फैक्टर नहीं है। और इसे जाहिर है कि प्राइमा फेसी या बादियों नज़र में तो आप जवाल ही कहेंगे कि कहाँ हम 17 सीटों पर थे, सिर्फ कराची से 2 हैदराबाद की मिलती थी तो 19 होती थी, रिज़र्व आ जाती थी तो 24-25 तक होते थे। अब 4 कराची से मिली हैं 21 में से, और टोटल सीटों में से 17 की जगह 4, और हैदराबाद में 2 मिल गई खुशकिस्मती से, और 1 रिजर्व के आगे, तो 7 सीटें हैं। लेकिन लॉटरी ये लग गई कि उसके बावजूद भी उसकी अहमियत ज़रा डिसाइसिव हो गई। जैसे पहले 24 इमरान खान ने फेडरल में सीटें कम ली, हाँ, तो इमरान खान को हमारी सपोर्ट बहरहाल ज़रूरी थी, तो इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बने, और वो सपोर्ट MQM ने। ये तो सर ऑब्वियस नजर आ रहा है कि अल्ताफ हुसैन का जाना, अल्ताफ हुसैन साहब का, और PTI को उभरना, ये दोनों फैक्टर्स हैं? नहीं, ये दोनों बड़े फैक्टर्स हैं। PTI का उभरना, और वो अल्ताफ हुसैन के जाने की वजह से उभरी है या मेरिट पे उभरी है अपनी? नहीं, वो MQM की नाकिस कारकर्दगी पर, MQM की बहुत सारी खामियों खराबियों पर, PSP के बनने का भी एक फैक्टर, 1 लाख वोट तो बहरहाल उन्होंने भी लिए, मर खप के भी हमारा वोट बैंक 7 लाख पर तो कायम रहा। तो MQM को आप ये नहीं कह सकते कि MQM इज़ गोइंग अवे, MQM इज स्टिल देयर। तो ये जो कुछ भी हुआ इस इलेक्शन में, और जो रिजल्ट आया है कि कुछ सीटों पर तो हम हारते, PTI का वोट बैंक बना है। 14 पॉपुलर सीटें नहीं, 14 पॉपुलर नहीं, 14 पॉपुलर नहीं, जेन्युइन नहीं, उनकी 6 हो सकती थी मैक्सिमम, जो मेरी बिल्कुल मेरी कैलकुलेशन पे, मैं किसी दिन आपको गिन के बता दूंगा कहाँ कैसे MQM को, बाकी MQM को मिलती, और उसमें से 1-2 अगर मुस्तफा को मिल जाती, दिला दी जाती, वो अलग बात थी। लेकिन हमें फिर ज़बरदस्ती कुछ सीटों से हराया गया, 6 सीटों पर कम अज़ कम हमें हराया गया, वरना हमारी 10 से कम सीटें, ऐसा हो ही नहीं सकता। की आदत किसके पास है MQM की? MQM पाकिस्तान का परचम मुझे आपके यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन या उन्होंने आपको डिसोन कर दिया, आपने उनको छोड़ दिया स्टेटस? भाई देखिए, मेरे आपकी आदत, अब तो आप अलग हो गए MQM से, या उन्होंने आपको डिसोन कर दिया? मुझे आखिर में इस बात की सज़ा दी गई कि मैं हज़ारों कारकुनों की आवाज़ बना, मैं राब्ता कमेटी में था, लेकिन बुनियादी रुकूनियत से मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। बुनियादी रुकूनियत से उन्होंने मज़ीद अपना, लेकिन मेरा जमहूरी हक़ ये था और कारकुनों का, हमने कहा कि उनके सारे फैसले, इक़दाम जो कुछ हो रहा है, मेरी इस कुर्बानी के बावजूद कि एक हराए जाने वाले इलेक्शन में भी मैं लड़ा, सब कुछ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कारकुनों का भी हक़ है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की डिमांड करे, जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, और मैं भी खड़ा हुआ हूँ। हमारा हक़ है, भले वो 2020 में कराएं, वो मना कर दें, लेकिन बुनियादी रुकूनियत से तो अज़ीम अहमद तारिक को, जिनसे शदीद इख्तलाफ थे अल्ताफ हुसैन साहब के, उस ज़माने में उनको भी नहीं निकाला गया था 92 में। इसी तरीके से जो भी हुआ,
हुआ, कत्ल जिस तरह लेकिन उनको निकाला, पार्टी से निकाला नहीं गया था, ये मैं बता रहा हूँ। इमरान फारूक को निकाला गया था, नहीं लेकिन बेचारों को कत्ल कर दिया। उनको भी नहीं निकाला गया था। तो वो जो भी हुआ वो तो जाहिर है कि एक इंसाफ और अदल के तकाज़े आप तसल्ली रखिए, दोनों। अल्ताफ हुसैन साहब को सर क्या उर्दू स्पीकिंग वोटर जो है अभी भी अल्ताफ हुसैन के साथ ही? देखिए कामरान, मसला ये हुआ है कि कारकुनों में मायूसी बेचैनी, वो शायद अब पीटीआई की तरफ जाने लगे। मैंने उनको रोकने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन का डिमांड, उनकी एक फॉलोइंग बहरहाल है और अभी भी है। ओवरवेलमिंग है? नहीं, ओवरवेलमिंग नहीं है। मैं उसको 10 to 20% समझता हूं अपने कारकुनों के काडर में। इस पे एक नेशनल लेवल पे भी आप बात कर सकते हैं, फिर मैं कराची पे भी आऊँगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके ख्याल में इस गवर्नमेंट के लिए थे जब ये अस्यूम किया, और उसमें किस हद तक पूरा। लेकिन पहले नेशनल लेवल पे इमरान खान से आप डिसअपॉइंटेड हैं या अभी कह रहे हैं टाइम दें इनको, 100 डेज का विजन उनका पॉलिसीज पे? टाइम तो देना होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की तवक्कात इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं जो जाहिर है कि किसी भी हुकूमत के बस में नहीं है, जब तक कि उनके पास 2/3 अक्सरियत ना हो पार्लियामान, सेनेट में भी और कौमी असम्बली। अगर इन्हें कौमी असम्बली में मिल भी जाती तो सेनेट में इनके पास नहीं थी। तो पहली बात तो इन्हें देखना चाहिए था, इन्हें तो अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहिए, और माशी अपनी पॉलिसी को, इन्हें हुकूमत में आने की तैयारी थी, हुकूमत चलाने की थी, और जो बोझ अगर नवाज शरीफ या इसहाक डार छोड़ के जा रहे थे या शाहिद खाकन अब्बासी साहब, तो उन्हें उसका इतना अदराक होना चाहिए था कि उन असद उमर उसकी टीम की पहले से वर्किंग होती कि बिजली के निर्ख हैं, गैस के निर्ख हैं, तेल की कीमतों में जो इजाफे हो रहे हैं, या जो भी आवाम पर बोझ जाना, उसके साथ साथ आवाम को रोज़गार का कुछ, आवाम को कुछ सहूलत का भी कोई ना कोई पैकेज उसके साथ। आपको उम्मीद है अभी इमरान से या बिल्कुल नहीं है? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद क्या, अगर इमरान नहीं तो फिर क्या। मैं तो तहरीक इंसाफ में तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं तहरीक इंसाफ में नहीं जा रहा हूँ। मुझे ऑफर्स हुई उनकी तरफ से। जी, उनकी तरफ से हुई। उनके किस लेवल पे? बड़े माकूल लोगों ने, बड़े लेवल से हुई। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इमरान खान साहब के 100 डेज़ के हवाले से हमने आपको कराची वालों का व्यू सुनवाया, आम आवाम का, ताजरों का भी, और दूसरे मकतबा फ़िक्र का भी। तो हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आए, तो नन अदर दैन चाइनीज़ एम्बेसी के हीरो जो हैं फैसल वाटर 100 डेज़ पे आ जाते हैं। अब मैं जितने लोगों से मिला ना, वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ख़ास तौर पे बारी बारी चलते हैं। ये जो आप लोगों ने लोगों की प्रॉपर्टीज गिराई, बड़ी अच्छी बात, नाजायज़ तजावज़ात गिरानी चाहिए, लेकिन वो लोग 40-40 साल से उधर थे, उनका भी कसूर नहीं, पिछली गवर्नमेंट दिया, आपका भी कसूर नहीं। लेकिन अब आपका कसूर ये तो बन गया कि उनके पास ना अल्टरनेटिव रोज़गार है, बेचारे उनके बच्चे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, ना कारोबार है, वो जाएंगे तो जाएंगे किधर? उनका कोई अल्टरनेटिव सोचा आपने? कामरान साहब, ये आपने अच्छा किया हमसे सवाल किया। एक तो 18वीं तरमीम के बाद ये हमारा डोमेन ही नहीं है, क्योंकि हम तो फेडरेशन के हाथ कटा चुके हैं। जब मैं 18वीं तरमीम की बात करता हूँ लोग छत से लग जाते हैं, आपको पता है। जी जी। अब मैं ही आवाज़ उठा रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि आपने फेडरेशन का कहा पैसे दे रही है। ये सूबाई मसला है नंबर 1। उसके ऊपर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसका हम मनोमन एक्सेप्ट करते हैं, हम करेंगे। लेकिन इस लीगल इजाज़त की आड़ में हमारी साथ मुखालिफ सियासी पार्टियों ने लोगों के लीगल चीज़ें भी गिरा दी हैं। अच्छा, उनके जायज़ चीज़ें, वो सही कह रहे हैं, जो रो रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा नए पाकिस्तान को वोट देने की सज़ा आपको देनी है। रिकॉर्डिंग्स हमारे पास फ़ोन्स पे, क्योंकि जितने भी फेडरल के इदारे हैं वो हमें रिपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास एविडेंसेस हैं इस चीज़ के ऊपर, ये नहीं हम होने देंगे, ठीक है जी, इसीलिए हम खड़े हो गए हैं। अच्छा, कराची के लोग सर बहुत डिसअपॉइंट है महंगाई को लेकर, उनको ये बात समझ नहीं आ रही जो इमरान साहब कह रहे हैं ना, ओवरवेलमली। कुछ लोग हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं इमरान साहब को, लेकिन वो कह रहे हैं आपने हाथ क्यों डाला? अगर आप ये समझते थे कि आप 100 दिनों में उसको महंगाई को नीचे नहीं ला सकेंगे, तेल को नीचे नहीं ला सकेंगे, डॉलर शूट अप हो गया, तो आपने हाथ ही को डाला। वो कन्विंस किस तरह करें? मतलब वो बड़े इनसिक्योर हुए हैं, इस इन्वेस्टमेंट तबका, लोगों ने अपनी कंपेन्स विड्रॉ कर लिए, बिजनेसमैन तबका कराची का, पाकिस्तान का, एक अजीब सिचुएशन है। देखिए कामरान साहब, बात उनकी वजह है, लेकिन हमारे पास एक बड़ा ईजीएस्ट ऑप्शन ये है कि हम 30,000 अरब के कर्जे लें, महंगाई को आधा करें, और आने वाली 20 नस्लें झोंक दें कर्ज़ों के अंदर, डुबा दें पूरे मुल्क को, ठीक है। हम एक नॉन पॉपुलर स्टांस ले रहे हैं, हमें लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, महंगाई करें, लेकिन ये थोड़े दिन की, वो कहते हैं अंग्रेज़ी में यू हैव टू बी क्रूअल टू बी नाइस। तो क्रूअल टू बी नाइस का मतलब ये है कि आपको हार्ड लाइन लेनी पड़ेगी, सिमत पाकिस्तान की अपने डायरेक्शन में रख के, यही महंगाई कम हो जाएगी, यही रोज़गार होंगे, लैंड अपॉर्चुनिटी, ये पाकिस्तान बनेगा जो एक ज़माने में अमेरिका था। आप लोगों ने टास्क कमेटी बनाई थी गवर्नर के अंडर, तो आप ये पानी के जो मसले हैं, ये जो दूसरे मसले हैं लोकल लोगों को पेश है, तो उसको क्यों एड्रेस कर रहे हैं आप? उसको भी एड्रेस करें। देखिए कामरान साहब, क्योंकि जहाँ आपने करना होता है फेडरल गवर्नमेंट स्टेप नहीं करना। कामरान साहब, मैं अपनी मिनिस्ट्री की आपको बता दूं, मुझे 42 दिन मिले हैं, मैं 100 दिन नहीं मिले, क्योंकि मैं सेकंड फेज़ का मिनिस्टर था। पानी की पूरे सूबों में सबसे बड़ी चोरी मैंने जो फेडरल गवर्नमेंट दिखाई, आपको पता है, असेंबली में मेरे बाप को भी अटैक किया गया,
उस चोरी के ऊपर 1 अरब मेरा काम नहीं देना, मैं टेलीमीटर्स लगा के दे रहा हूँ क्योंकि अरबों रुपए के टेलीमीटर्स तबाह हुए हैं। मैं 1 अरब दे रहा हूँ तो सारे सूबों को कंसेंसस। इमरान साहब मान गए वो पैसे तो दे नहीं रहे किसी को? सर देखिए, मैंने फेडरल गवर्नमेंट से 1 रुपया भी नहीं मांगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स को मैं बिलीव करता हूँ। सर हमारा काम होना चाहिए कि जी आप हमारा मसला रिजॉल्व कर दें। जिसमें मुझे पैसे लगा रहे थे, मैं गरीब हो गया, मेरे पैसे नहीं है, आप पैसे कमाएं, मेरा रिजॉल्व हो जाए और मैं उससे 2 पैसे और कमा लूँ। ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक हमारे लोन्स कॉल ऑफ कर रहा था, वो क्योंकि मैं बाहर पड़ा हूँ, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, वो रीस्ट्रक्चर भी हुआ और टेलर हुआ मेरी मर्जी के हिसाब से होगा। मैं यूँ नहीं यूँ लोन लूँगा, यूँ नहीं यूँ लूँगा। सारे सूबों को मैं ऑन बोर्ड ले आया हूँ। आम आदमी को पानी दे दें भाई, लियारी से लेके सर मेरी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पाइप ही नहीं है मेरे पास पानी का। आप नई तब्दीली किस तरह? मैं तो फंस गया हूँ ना 18वीं तरमीम के तहत। मेरे तो हाथ पैर काट दिए। मुझे लोग समझते हैं कि मेरे पास पानी का नलका है, मैं इधर कर दूंगा, इधर पानी मिल जाएगा। सीएम की परफॉर्मेंस आपके ख्याल में कैसी है? 5 साल पहले भी यही थे, अब देखिए सीएम सिंध जो है ना सर, पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है सर, उनके ऊपर सियासी प्रेशर्स हो सकते हैं, मैं समझता हूँ। केपेबल है, एजुकेटेड है, करना चाहता है। और मेरी हारमोनी क्योंकि अब सारे चीफ मिनिस्टर के साथ होगी, मैंने लड़ाई करके अपनी ईगोज और अपनी पॉलिटिकल माइलेज के चक्कर में अना का मसला बना के कराची और सिंध के लोगों को सफ़र नहीं कराना। हमारी हारमोनी होगी, हम मिलके काम करेंगे। जो उनकी जायज़ चीज़ है वो मैं करूँगा, मेरी जायज़ चीज़ है वो करे, वो कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है। अभी तक सर हम KPK पहुँच गए हैं। दासू डैम में 34 करोड़ रुपये पर डे में नुकसान करा था, 10 अरब रुपये गवर्नमेंट के वो बचा दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो खर्चा कम किया किसी मिनिस्ट्री ने ऑस्ट्रेलिया ड्राइव के बावजूद वो मेरी मिनिस्ट्री है। इमरान साहब सेटिस्फाइड है अपने 100 दिन से? मेरा नहीं ख्याल कि सर 100 महीनों में भी किसी ने 100 दिन का काम किया। मैं समझता हूँ खान साहब ने ऐसे टारगेट दे दिए कि वो अचीव ना करे, कुछ उसको क्रॉस कर गए। तो ये कौन से हैं, कोई 1-2 शेयर करें आप? इंटीरियर के अंदर हमने जो फेडरल लेवल पे चीज़ें गिराई है उसकी खरबों रुपए में इनकम है। थैंक यू सर।